फाइनली आपकी बहन का यूके का वीजा लग गया है जी। अल्लाह तेरा वीजा लाया तो अपने घर बहुत बहुत मुबारक है जी। शुक्र हम टिकट्स करवा सके, उन्होंने कहा मैं कॉल बैक करता हूँ, मेरी फैमिली से भी बात कराओ, मैं बाकी सबको भी मुबारकबाद दूँ। तो यकीन करे था, जब मैं उठी तब से दुआ करने लगी सारा दिन। मैं क्या अल्लाह पाक प्लीज इसका वीजा आ जाए। मैं तेन सुख देवे, आमीन अपने घर ला तेन जिंदगी वाले बच्चे देवे। मैं तो नहीं जानी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कॉन्ग्रेचुलेशन। किस बात के लिए? माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका वीजा लग गया है। आए खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो फ़ोन किया था, मैंने कहा मुझे क्यों बोल रहे हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग करो। मैंने कहा खैरियत है, आज खुद कह रहे, नहीं तो मैं कहती होती हूँ कि करो जी। अच्छा जी, चले अच्छा हुआ, हमारी ऑडियंस के साथ भी गुड न्यूज़ शेयर होगी, वो आपने खुद ही बता दिया। हाँ ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जो है ना फोन हमेशा ऐसे पास रखता हूँ, तो आज मैंने जब देखा वो जो मेरा सॉलिसिटर है ना उसका ईमेल आया, तो मैंने उसकी 1 सेकंड भी नहीं लगाया, ओपन करके देखा तो लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन। माशाल्लाह तो मैं माशाल्लाह जी, ये शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे 2 मिनट पहले आया है वो। तो पहले तो मैंने खुद खुशी मनाई है तो फिर मैंने कहा आपको न्यूज देता हूँ, फिर अभी जो ना डैडी लोग को कॉल करूंगा। ठीक है, आप कॉल करें, मैं भी चल के अम्मी लोगों को बताती हूँ, ठीक है? हाँ जी ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली आपकी बहन का यूके का वीजा लग गया है जी। चेक करें क्या बात है। तो ये क्यूआर कोड किस लिए है? आज से एग्जैक्ट 4 हफ्ते पहले मैं गई थी, जब मैंने फिंगरप्रिंट्स दिए थे, मैं लाहौर गई थी और अनफॉर्चुनेटली मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई उस ब्लॉग की। तो मैं ना आपको अभी गुड न्यूज़ दे रही हूँ कि मुझे मेरे हस्बैंड जी की कॉल आई थी और हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंट का काम था अभी, वो मैं करवा रही थी। मतलब मैंने उनको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही थी ताकि वो मेरी टिकट्स करवा सके। उन्होंने कहा मैं कॉल बैक करता हूँ, मेरी फैमिली से भी बात कराओ, मैं बाकी सबको भी मुबारकबाद दूँ। और अभी मैं कश्मीर भी कॉल करता हूँ, उनको भी बताता हूँ। तो भाई मैंने कहा आप भी हमारी फैमिली है, तो मैं आपको भी जल्दी से बता दूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो इधर आए, मैं आपको कुछ ना चीज़ें दिखाती हूँ, ये देखें। तो आपको याद है जब मैं ड्राइविंग सीख रही थी, तो आप सब पूछ रहे थे आप ड्राइविंग क्यों सीख रही हो। कुछ लोगों ने कहा कि आप भाई के पास जाएंगे इसलिए सीख रहे हैं, कुछ लोगों ने मतलब हर आप लोगों ने डिफरेंट किस्म के ना आइडियाज़ लगाए। तो मैं आपको सही बताऊँ, जब मेरे हस्बैंड गए थे तो तब उन्होंने मुझे पहला काम यही कहा था यहाँ से जाने से पहले कि अस्मा तुमने एक काम करना है, मेरे पीछे ड्राइविंग तुमने सीख लेनी है भाई। वहाँ पे गाड़ी के बगैर कोई काम नहीं चलता। और ऐसा नहीं होता कि ये हस्बैंड का काम है, ये वाइफ का। हस्बैंड का काम है कि वो बाजार जाए, वो बच्चों को लेके आए, ये वो नहीं। वाइफ जो है ना, दोनों मिलके काम करते हैं। अगर मैं जॉब पे हूँ, तुम घर पे हो, तो तुम एटलीस्ट बच्चों को पिक कर सकती हो। हॉस्पिटल अगर तुम्हें जाना पड़ता है, वहाँ चेकअप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ज़रूरी नहीं बच्चों के अपने भी होते हैं, ठीक है। तो बाकी कहीं भी ग्रोसरी के लिए जाना पड़ता है, घर की कोई चीज़ चाहिए, तुम ले खुद जा सको। तो मैं ये ना हो कि मेरे हस्बैंड नहीं है, मुझे लोकल जाना पड़ेगा, तो तुमने ड्राइविंग यहाँ पे सीख लेनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मैंने ड्राइविंग भी सीख ली थी। तो बस मैं ये देख रही थी कि वो किस तरह लोगों को गाइड करते हैं, क्या चीज़ें बताते हैं। क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग मैट्रिक पास भी थे, कुछ लोग जो थे वो बिल्कुल मतलब होता है ना कि उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी, कुछ लोग थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे। तो इस तरह से था। तो मैंने कहा कि हम देने गए थे, मीरपुर गए थे, मैं और बाबा गए थे। और रास्ते में मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मुझे इतनी बुरी वॉमिट हो रही थी। मुझे याद है बाबा, मैं और उस्मान, मैं तब भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि हमने आप इस चीज़ को, हमने ये सारा प्रोसेस स्टार्ट किया मेरे यहाँ से आने से कोई 6 महीने पहले हमने ये स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उन्होंने भी वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने थे। आपको पता है ना, जो जैसे मेरे मेल आई है, मेरे हस्बैंड जी ने मुझे इन्फॉर्म किया है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स लेके बैठी थी क्योंकि हम लोग बना रहे थे ई वीज़ा। अब ई वीज़ा क्या होता है, आप लोगों में से जो भी नेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हो, ई वीज़ा ये होता है, वो ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। या तो आप वहाँ के रेजिडेंट हो, आपके पास वहाँ का पासपोर्ट हो, अगर वो नहीं है तो फिर आपका ई वीज़ा होना चाहिए वहाँ का, फिर आप ट्रैवल कर सकते हो। तो वो ई वीज़ा के बगैर ट्रैवल नहीं हो सकता। तो वो अभी अपने लॉयर के पास गए हुए थे, तो उनकी हेल्प से ना अभी हमने अपना ई वीज़ा भी बना लिया है। तो मेरे एंड पे सारे काम क्लियर हो गए हैं। बस मैंने मेरी टिकट्स करवानी है। देखो कल की होती हैं, परसों की होती हैं, 1-2 दिन में ना मेरी टिकट्स भी क्लियर हो कंफर्म हो जाती हैं। तो हम यहाँ से इंशाल्लाह ताला ना बहुत जल्द मेरे हस्बैंड जी के पास चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्लाह पाक खैर वहाँ पे सारे मामला जैसे पहले तय पाए अभी तय पाए और सब कुछ अच्छा रहे। बस आप सबने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। आपको पता है हस्बैंड की
और एक वाइफ की लाइफ जो है आफ्टर मैरिज एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है, दोनों अधूरे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें भी कंप्लीट करे और हमारी फैमिली को भी कंप्लीट करे आप सबकी दुआओं से। इसमें मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, मेरा एक्सपीरियंस लेटर भी है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम अपने साथ रखेंगे, मैं वहाँ भी लेके जाऊँगी और हमेशा मैं इनको साथ ही रखूँगी। तो इसमें क्या है ना, मैं जॉब करूँ तो फिर ये चीज़ें जो है ना मेरे काम आएंगी। तो चलिए चल के फैमिली को भी गुड न्यूज़ देते हैं, बाकी सबको भी बताते हैं, ठीक है। उनका रिस्पॉन्स भी देखते हैं। ये मैं सब चीज़ें अपनी संभाल के रख लूँ, ये दो चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए। चलिए चलते हैं। शुक्र है तुम देगा मेरा वीजा लग गया। शुक्र अल्लाह तेरा वीजा लाया तो अपने घर शुक्र अपने साईं को अपने सुखाना बसेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने घर जाएंगे। अल्लाह तेन बहुत बहुत मुबारक है जी। तेन सुख देवे, अपने घर ला तेन जिंदगी वाले बच्चे देवे। मैं तो नहीं जानी अल्लाह सोना मैं तीनों कितने 1.5 साल हो गया हूँ अपने घर जाती। शुक्र है तेरा वीजा आ गया, मैंने बड़ी खुशी है। बस ये अम्मी जी आप सबकी दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं। मैं आपको बताऊं जब मेरे हस्बैंड जी ने केस के लिए अप्लाई किया था तो उन्होंने कहा था कि आपके पास 4 हफ्तों का टाइम है, और यकीन करें 4थे हफ्ते के लास्ट दिन पे मैंने अम्मी लोगों को कल कहा कि अम्मी जी प्लीज दुआएं करें। मतलब उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम दिया जो है ना, समझे कि आज लास्ट डे था। और मेरे हस्बैंड भी इंतजार पता है कितना मुश्किल होता है जब लास्ट दिन चल रही है और आपको पता हो कि अभी कुछ होने वाला है, तो फिर बहुत मुश्किल लगता है, टाइम गुजरता ही नहीं है। तो मैंने जरी से भी बोला अम्मी से, बाबा से, सबसे यकीन करे था जब मैं उठी तब से दुआ करने लगी सारा दिन। मैं क्या अल्लाह पाक प्लीज इसका वीजा आ जाए। मैं इसको कह के गई थी, मैंने कहा अगर तुम्हारा वीजा आता है या कुछ भी सबसे पहले मुझे बताना था कि मैं उधर ही नफल पढ़ूं। और फिर मैंने शुक्राने के लिए दुआएं कर दे रही। अल्लाह सोने मेरी धी नु अपने घर लाएगा सुखाना। अल्लाह सोने मैंने अपनी जिंदगी मैंने ब्याया से अपने घर हुए अपने बंदे को बेचारी कदी उत्थे कश्मीर चपड़ी हुंदी कदी इत्थे अपड़ी हुंदी। मतलब अल्लाह का शुक्र है अल्लाह तेनों अपने घर ले जांदा धीए। अल्लाह तेनों सुख देवे, अल्लाह तेरे बंदे नूं भी तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह तेरियां झोलियां भरे, अल्लाह तेनों जिंदगी वाले बच्चे देवे। बड़ी जल्दी इसको ले जाए। तो आप सब ने मेरे लिए ढेरों सारी दुआएं करनी है। आपको पता ना, मतलब मैंने अगर देखा जाए ना तो मैं जितने टाइम यहाँ रही हूँ मैंने कोशिश किया है कि मैं अम्मी लोगों को जितना कहते हैं ना सुकून दे सकूँ, जो इनकी परेशानी है मैं जो इनके लिए कर सकूँ मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट किया है। कि बेटी होने के नाते आपको पता ही है ना कितना मुश्किल होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और कहा कि मैं इसको ये कह रही थी, मैंने कहा आसमा तुम कितनी किस्मत वाली हो। लोग ना मतलब शादी कर लेते इतने साल लग जाते, बेगम को भाई नहीं बुलाते। तो मैंने कहा भाई ने ना साबित किया कि वो वाकई नस्ली है और इतनी तुमसे उसकी मतलब इज्जत और चाहत और प्यार का रिश्ता है कि उन्होंने तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर बुला दिया माशाल्लाह। तो आपको पता है इजी नहीं था, लॉयर की फीस, वीजा की, मैंने सर को बताया वो हैरान हो गए, कहते हैं तो सब में 2-3 साल लग जाते। ਵੇਖਣਾ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰਾਮਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਜੀ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਲ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ दूर को नहीं है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ मैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ कि मतलब होता है ना समटाइम मैं जैसे उदास हो रही थी, परेशान हो रही थी, मुझे कहते हैं मैं आ जाऊँ फिर। तो मैंने कहा अभी 6 महीने में आप आए, आपको पता है ना फिर आने जाने के कितने खर्चे हैं, टिकट्स होती हैं, फिर शॉपिंग होती है, फिर यहाँ पे भी आते हो आपके पास खर्चा होना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, कहते तुम कितनी सियानी हो गई हो। मैंने कहा नहीं हर चीज़ देखनी पड़ती है। कहते बस तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें मेरे पास ही बुला लेना, ये फिर टेंशन ही नहीं होनी कि मैं आऊँ फिर मैं वापस जाऊँ, तो फिर तुम मेरे साथ ही होगी इंशाल्लाह। हम इकट्ठे आया करेंगे और इकट्ठे जाया करेंगे और कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं आपको बताया ना उनके पास वहाँ का पासपोर्ट है, तो वो जब चाहे हम बस टिकट्स करवानी होती हैं तो कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है, आप बस आ सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं। तो से तो जान लगी है, मैंने खुशी भी बड़ी वैसे भी बड़ी औलाद है ना, तो बड़ी औलाद से पहली औलाद से वैसे ही बड़ा ज्यादा प्यार होता है। बड़ी थी मेरी शहजादी बड़े ना
तो मेरी अम्मी के लिए सेम ही फीलिंग थे जैसे इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम रुखसत किया था, मतलब यहाँ पे फिर देखे ना जैसे दिल करता आ जाते, तो अभी भी कोई टेंशन नहीं है। आप कहो 6 महीने बाद अस्मा आ जा मिल जा, मैं 6 महीने बाद आ जाऊंगी। अभी देखे मैं 3-4 महीने आ रही हूँ, को टाइम को पता चला है कैसे दिन गुजर गए हैं। और यहाँ पे आप मुझे देखा करना, मैं वहाँ पे आपको और दिखाऊंगी। अम्मी की और आसमा की शक्ल भी बहुत ज्यादा मिलती है साथ में। हाँ जी। तो अभी ना कह रहे थे मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मेरी माँ सी ना ਜਦੋਂ मेरी शादी च कीतो सो ते मैं सहुरियां ते आ गई राती ते दिने मैं गई ते मेरी माँ गड़ासती ते बैठी, मैं दूरों ही अपनी माँ नूं वेख के बड़ी खुश हुई। मैं क्या मेरी माँ को बता जरूर मेरी माँ जी मुँह क्यों करके गड़ा। मैं खोल गई तो मैं क्या नहीं मैं तो इतने क्यों बैठी हाँ भी मैं ये इस तो बैठी मैं तेन जंगल निकलिया जा खोरे मेरी धी नूं दिल नूं लगा है कि नहीं गा। मैं क्या तो ये गल ना कर अम्मी, मैं तेरी लाज पाल देनी, ये तू मेरा घर बनाया ते लज्जा मैं पाला ते तू क्यों दिल बुरा की बैठी, तू उठता है तू गड़ासती आंधी मैं सुबह दी इत्थे न बैठी हाँ बस मैं तेनों वेंदी पई हाँ मेरी धी आने वाली। फिर मेरी धी नूं जंगल पसंद भी आया इतने। तो मुझे याद है, आपको पता है ना मेरी शादी भी आउट ऑफ फैमिली हुई है, तो बाकी इतनी दूर भी हुई है। तो पहले भी लोगों ने बड़ा कहा कि आप लोगों ने क्या देखा है, इतनी दूर कर दिया आपने, रिश्तेदारों में कौन सा लड़के नहीं थे, यहाँ कौन सा मतलब नहीं था आपको रिश्ता मिलना। तो तभी मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड और उनकी फैमिली ने ये साबित किया कि वो सच में इस काबिल थे कि हमारा किया हुआ फैसला ठीक था। उन्होंने जितनी इज्जत जितना प्यार हमारी फैमिली को और हमें दिया, और अभी आप देख रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ। तो ये भी इस बात का सबूत है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, शादियाँ करते हैं और अपनी बीवियों को लाख ते हजार वारी शुक्र है मैं भेजता रहूँगा तो बस आप गुजारा करो, मैं साल बाद आ जाऊँगा, मैं 2 साल बाद आ जाऊँगा। तो मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं होता कि आप सोचो कि एक बीवी को आप जितने मर्जी पैसे दे दोगे, तुम अच्छे कपड़े पहन लो, तुम अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हो, लेकिन हस्बैंड के बगैर आपकी कोई लाइफ नहीं है। जो सपोर्ट, जो स्ट्रेंथ, जो मैं कहती हूँ आपको हौसला आपके हस्बैंड के साथ मिलता है या खुशी होती है ना, वो किसी चीज़ में नहीं हो सकती। तो मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह पाक उनका साया मेरे सर पे सलामत रखे, अल्लाह पाक आप लोगों की दुआएं हमारे साथ रखे, सुख देवे अल्लाह तेरे सिर दा साई अल्लाह करके उन्होंने कुछ भी ना हो, अल्लाह उनकी जान माल चला तरक्की करे। तो अभी क्या करना है जी, हमें बहुत सारे काम करने हैं, हमारे पास टाइम है जरी बहुत शॉर्ट, हमने करनी है सारी तैयारियां। आपको पता है कश्मीर जाने की बड़ी कोशिश की हम लोगों ने, मेरी फैमिली आ जाए हम चले जाएं, लेकिन वो तो नहीं हो सका। हमने तो गाड़ी तक अरेंज की लेकिन रास्ते ही नहीं खुले। हाँ, तो मेरा लगेज बैग वहाँ पे पड़े, मेरे कितने जूते कपड़े और कितनी सारी चीजें अम्मी मैंने वहाँ पे रखी थी कि मैं वहाँ से उठा लूंगी, मतलब मुझे शॉपिंग जाना साल को तो 6 महीने से मुझे तो आइडिया था ना मैं जाऊंगी, तो मैंने कितनी चीजें ऐसे साथ साथ ली थी। लेकिन अभी क्या करना है जरी, जो मेरी जरूरत की चीजें मुझे कह रहे थे जो तुम्हें बहुत जरूरी है और जो मुझे लगता है कि तुम्हें चाहिए साथ, तो तुम ले आओ। बाकी यहाँ हर चीज़ मिल जाती है, जाहिर सी बात उनके पास अपना घर है, घर में हर चीज़ है, तो कहते हैं किसी चीज़ की टेंशन नहीं करनी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अम्मी हम लोग ना जाएं शॉपिंग के लिए, और अम्मी आप भी चलो साथ हैं, तो हम गाड़ी करवाते हैं, ठीक है, गाड़ी का अरेंज करते हैं अम्मी मैं और जरी, ठीक है। जरी भी घर में जाऊंगी ना मैं, सावधानी मेरी बहन ने चले जाना, तो जाने से पहले इसके साथ शॉपिंग करने का मजा बहुत आता है। बस ये चलती बहुत ये थक जाती है, इसलिए मैंने कहा गाड़ी करवाते हैं, क्योंकि अम्मी बाइक पे नहीं ट्रैवल कर सकती। तो चले जो भी शॉपिंग करनी है वो शॉपिंग करते हैं, और थोड़ा सा मेडिसिन भी ले आएंगे। हाँ, मेडिसिन भी ले आएंगे, जो थोड़ा टाइम है ये भी हम लोग साथ स्पेंड कर देंगे। तो मैं आपके भाई की कॉल का इंतजार कर रही हूँ, मुझे टिकट से कन्फर्म कर दें, क्योंकि उन्होंने कहा मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, ठीक हो? ठीक, तू अपने सुना मेरा पुत्र, अल्लाह तेरी याती होवे। ठीक ठाक। अस्मा दा वीजा हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक होवे जी। खैर मुबारक, अल्लाह तेनू भी मुबारक होवे, एक बार और तुहानू भी मुबारक होवन वे तू सक लिया है। मुबारक, शुक्र है अपने आयत घर चली है। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत जल्दी। ते ठीक है, हुण तुसी जेड़ा ना तैयारियां श्यारियां करो, अस्मा नाल मिल के इन्नू खुशी खुशी टोरो, ते फिर इंशाल्लाह असीं जेड़ा ना सोहनी जिंदगी गुजारांगे अगे इंशाल्लाह। अल्लाह इत्थे ते चलो हुण ये भी मेरे नाल हो गई, हुण अल्लाह तेरी भी जाती होवे ते इंदी भी होवे पुत्र। 7 मुबारकां सानू आईयां तेरियां ते सानू असां तेनू दित्तियां, अपने घर जांदी पई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀ ਰੱਖੋ ਜਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ।